की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर एक आतंकी घायल है। सुरक्षा बलों ने इलाके में खून के धब्बे पाए हैं। सुरक्षा बलों ने M4 राइफल भी बरामद की। सुरक्षा बलों ने 3 बैग जब्त किए। असर में नदी किनारे के इलाके में छिपे हैं आतंकी। फिलहाल उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सर्च ऑपरेशन में एक आतंकी घायल। सुरक्षा बलों को इलाके में खून के धब्बे भी मिले हैं और जो जानकारी है वो ये कि M4 राइफल भी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने 3 बैग भी जब्त किए हैं। असर में दरअसल नदी के किनारे ये आतंकी के छिपे होने की खबर सामने है और इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। तजम्मुल, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स वहां पर क्या कुछ है? फिलहाल वहां पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन सेना का जारी है। देखिए, ये सर्च ऑपरेशन जो है अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हुआ है, क्योंकि कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद अभी जो है सेना का एक सीनियर कमांडर जख्मी हुआ है और ये फायरिंग जो है ये कई मिनटों तक ही जारी रही। असर, डोडा और आसपास के इलाके में जो इस वक्त रेनफोर्समेंट को बढ़ा दिया गया, क्योंकि M4 कार्बाइन राइफल रिकवर करने के बाद कुछ खून के निशानात दबेज मिले हैं जो कि मिलिटेंट के जख्मी होने के वाज़िह आसार। सर्च ऑपरेशन गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है और जिसके बाद ये कंफर्म हुआ कि अब इस इनकाउंटर के दौरान एक आर्मी का सीनियर ऑफिसर जो है वो घायल हुआ है। उससे बहुत जल्द जो है अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन के बाद जब कुछ वक्त पहले कार्बाइन M4 राइफल को रिकवर किया गया, जिससे यह अंदिया है कि जम्मू कश्मीर में अब इन हथियारों का इस्तेमाल इन मिलिटेंटों ने किया हुआ है। हालांकि डोडा के बाद ये भी जी कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और यहाँ पर भी जो कंटैक्ट एस्टैब्लिश तो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इसी तरह से गुडूल में भी ऑपरेशन जो है 5वें रोज आज घाटी के अंदर दाखिल हुआ। ये 3 अलग अलग मकाम पर इस वक्त सुरक्षा बल जो है ऑपरेशन चला। लेकिन डोडा के इस इलाके के लिए फौरी तौर पर रक्षा मंत्री जो है और राजनाथ सिंह ने अभी कुछ देर पहले मीटिंग बुलाई है, जिसमें आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद रहेंगे। यानी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर राजनाथ सिंह इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जो है वो इस वक्त 3 जगहों पर अलग अलग तरीके से जारी है। एक पतली टॉप के जंगलों में, डेनिस फॉरेस्ट में, और दूसरा ऑपरेशन जो है वो आस्तर के मुकाम पर, जबकि आनंद जो कि गडूल का इलाका कुकरनाग के दक्षिणी कश्मीर में है। 3 अलग अलग जगहों पे ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन डोडा असर का ऑपरेशन इस वक्त कंसंट्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है और जहां 2 से 4 मिलिटेंटों को देखा गया था, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला था। M4 कार्बाइन राइफल और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिलिटेंट इस्तेमाल करते हैं और जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था, उसको सुरक्षा बलों ने रिकवर किया है। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में अभी फायरिंग का सिलसिला कुछ देर पहले दोनों तरफ से चला, फिर रुक गया। लेकिन अब इस एरिया में क्योंकि डेनिस फॉरेस्ट है जी को एक बार इस ऑपरेशन को एक बार फिर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस का SOG कॉन्टिजेंट जो है वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन एक सीनियर ऑफिशियल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और बाकी एहलकार जो है वो मौजूद हैं। लेकिन एक आर्मी का सीनियर ऑफिसर जो है वो कुछ देर पहले घायल हुआ, जिसे पूरी तौर पर एक बड़ी जानकारी दी है सैयद तजम्मुल कि इस पूरे एनकाउंटर में आर्मी के एक जवान जो कि जख्मी हुए हैं, फिलहाल उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो पूरा इलाका है वहां पर ऑपरेशन चलाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जंगली इलाका और साथ ही साथ नदी के किनारे का इलाका, और अक्सर ऐसे इलाकों की आड़ लेते हैं आतंकी छिपने के लिए। प्रिया, जिस तरह से हमने बारहा देखा कि जिस तरह से गडूल का टोपोग्राफी ऐसा है, इसी तरह से जो असर इलाका है डोडा का, वहाँ का माहौल भी ऐसा है। पतली टॉप का इलाका है, वहाँ भी माहौल ऐसा ही है। ये घने जंगलात है, डेनिस फॉरेस्ट हैं और इसके बीच में नदी, नाले, झरने, जो कि मिलिटेंट जब एक तरफ ग्रेनेड से हमला करे, फायरिंग करके वो फौरी तौर पर जो है अंडरग्राउंड केव्स में चले जाते हैं, जहां दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आते हैं। और गालिबन ये मतलब है कि इस इलाके में मिलिटेंट जब कोई अटैक करते हैं तो यकीनन अटैक करने के बाद उससे भागने तक के लिए जो सुरक्षा बलों को बहुत ज़्यादा मैराथन करना पड़ता है। एक कि सुरक्षा बलों को न सिर्फ 5000-6000 फुट की ऊंचाई पर उनको चेंज करना पड़ता है, बल्कि चूँकि डेनिस फॉरेस्ट में आपका ये जो ग्रीन बेल्ट एरिया है, जहाँ जंगलात ही जंगलात हैं,
वहाँ पर मिलिटेंट अटैक करने के बाद, और ये भी था कि हमने लास्ट वीक बताया था कि एक हो सकता है कि पैरा कमांडोज के मुकाबले में पैट आर्मी, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी रिकॉग्नाइज्ड फोर्सेस है, वो उनके बैकअप में होंगी। और बैकअप जब पाकिस्तानी आर्मी कर रही हो तो मिलिटेंट जो है, ये बताया जाता है कि अभी कुछ देर पहले जो इस पे सुरक्षा बलों ने अपना तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था, ये कोई 100 से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटर होंगे जो कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू के अंदर दाखिल हुए थे। और जिसके बाद जो ठीक, फिलहाल के लिए बड़ी खबर ये है कि सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है। सैयद तजम्मुल, आप निगाहें बनाकर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने